आज केंद्र सरकार ने देश के लिए साल भर के खर्च का ब्यौरा क्या रहेगा वो पेश कर दिया है। अब जिसमें से ये तय किया गया कि कहां कितना पैसा खर्च किया जाएगा। अब इसी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन सामने आ गया है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। 145 करोड़ भारतवासियों के आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक यह बजट है, जिसमें नए भारत और विकसित भारत की संकल्पना का दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है। इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने देश के सबसे बड़े सूबे को निराश नहीं किया। उत्तर प्रदेश के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एम्स खोलने का ऐलान, बुंदेलखंड के युवाओं को मिली आईआईटी की सौगात, प्रयागराज में नया औद्योगिक नोड के लिए विशेष फंड, जेवर एयरपोर्ट के पास देश के पहले सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पार्क को हरी झंडी, लखनऊ में आईसीटी विकसित करने की घोषणा, वाराणसी में एकीकृत लॉजिस्टिक हब का निर्माण होगा, गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार और औद्योगिक गलियारों के लिए 22,500 करोड़ का अतिरिक्त ऋण दिया जाएगा। हापुड़ और सहारनपुर में एग्री एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना की जाएगी। लखनऊ, कानपुर और आगरा मेट्रो के अगले चरणों के लिए 32,075 करोड़ का आवंटन किया गया। इसके अलावा दिल्ली वाराणसी, मुंबई वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर का ऐलान भी किया गया। लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि बजट सिर्फ 5% लोगों के लिए बना है। बीजेपी से कोई उम्मीद मत करिए, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बीजेपी काम करती है। 2026 में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर चुनाव होने वाला है। अब ऐसे में सरकार ने उन राज्यों को भी कुछ ना कुछ देने की जरूर कोशिश की है। केरल से लेकर तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल को बजट में इस बार क्या मिला है, ये रिपोर्ट आप देखिए। वित्त मंत्री ने पश्चिम बंगाल की दानकुनी से लेकर सूरत तक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा की। देश में 7 शहरों को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ने का ऐलान किया गया। इसमें बंगाल का सिलीगुड़ी भी शामिल है। अगले 5 सालों में 20 नए नेशनल वाटरवेज को चालू करने की घोषणा की गई, जिसका लाभ बंगाल को भी मिलेगा। लेकिन दीदी को लगता है कि बंगाल को कुछ नहीं मिला। His financial budget of 26 and 27 placed by central government, it is totally full of sound and fury. Totally it's a directionless. वित्त मंत्री ने 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के अलावा केरल, तमिलनाडु जैसे दक्षिण के चुनावी राज्य भी शामिल है। वित्त मंत्री ने 2 नए टेक्सटाइल पार्क बनाने का भी ऐलान किया, जिसमें केरल में टेक्सटाइल पार्क बनेगा। केरल को वाइल्ड लाइफ पर्यटन का तोहफा मिला। साथ ही मछली पालन, पशुपालन और हाई वैल्यू कृषि को बढ़ावा देने का भी ऐलान किया गया। और बजट पेश करने से पहले सरकार ने खर्चे को लेकर 3 कर्तव्य तय कर दिए हैं, जिसके जरिए कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। सीतारमण ने जिन 3 कर्तव्यों की बात, वो सरकार की प्राथमिकता और विकास के रोड मैप को दर्शाते हैं। पहला कर्तव्य है आर्थिक विकास को तेज और कंटिन्यूअस बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य है अपने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षमताओं का निर्माण विकसित करना। तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास के अप्रोच के हिसाब से डेवलपमेंट। वित्त मंत्री ने बजट को लेकर 3 कर्तव्यों के साथ ही सपोर्टिव एनवायरनमेंट के लिए 3 जरूरी बातें भी बताई। पहली आवश्यकता स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को अनुकूल और प्रगतिशील बनाए रखना। दूसरी आवश्यकता स्किल्ड तरीके से पूंजी आवंटन और जोखिमों का बेहतर मैनेजमेंट बनाना। तीसरी आवश्यकता एआई एप्लीकेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी को गुड गवर्नेंस में सहायक बनाना। वित्त मंत्री ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार और तेजी से विकास के लिए सरकार ने 350 से अधिक सुधार किए। हालांकि अब देखना होगा कि आने वाले समय में इन सुधारों का ग्राउंड पर क्या असर पड़ता है। चुपके से धर्म बदला और उसके बाद पूरे परिवार को कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये पूरा मामला तब खुला जब शख्स ने अपने मकान को इस्लामिक रंग देने की कोशिश की और इसके बाद पूरे इलाके में हंगामा और विरोध शुरू हो गया, जिसके बाद प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। विवादित मजहबी कंस्ट्रक्शन वाले मकान को जमींदोज कर दिया, क्योंकि मकान पर बनी गुंबदनुमा मजहबी आकृति की वजह से ये मकान विवादों और चर्चा में था। जिस विवादित मकान को ध्वस्त किया गया, उसके मालिक को 5 जनवरी को ही नोटिस दे दिया गया था, क्योंकि आरोपी और उसके रिश्तेदार के बीच मकान को लेकर विवाद था। लालमन चौधरी उर्फ अब्दुल रहमान ने विवादित स्थान पर गुंबदनुमा निर्माण शुरू किया, जिसके बाद इलाके में तनाव बढ़ गया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि लालमन ने 1.5 दशक पहले इस्लाम अपनाया और बाद में अपने परिवार को भी इस्लाम कबूल करवा दिया। जांच में लालमन के घर से मजहबी किताबें, बैनर, झंडे और आपत्तिजनक संदेशों वाला मोबाइल भी बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस मुंबई कनेक्शन की भी जांच कर रही है।
उत्तर प्रदेश के हरदोई में आईपीएल फैक्ट्री में गैस रिसाव से जबरदस्त हड़कंप मच गया और अचानक से ही हुए लीकेज के बाद फैक्ट्री में अफरा तफरी का माहौल हुआ और मजदूर यहां जान बचाकर भागते हुए नजर आए। तस्वीरें हरदोई के संडीला औद्योगिक क्षेत्र की हैं, जहां आईपीएल फैक्ट्री के I9 प्लांट में अचानक गैस लीकेज से हड़कंप मच गया। गैस का असर इतना तेज था कि कुछ ही मिनटों में हालात बेकाबू हो गए। गैस फैलते ही फैक्ट्री परिसर में भगदड़ जैसे हालात बन गए और कई मजदूरों के बेहोश होने की भी आशंका है। घटना की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल गैस रिसाव पर काबू पा लिया गया है और पूरे मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर के सांसद आगा रहुल्लाह को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जबरदस्त हंगामा हो गया। आगा यहां छात्रों के प्रोटेस्ट को समर्थन करने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें यहां पर रोक दिया। नारेबाजी कर रहे छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नईमा खातून ने सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह को आने से रोका, क्योंकि वो छात्रों के प्रदर्शन को समर्थन देने आ रहे थे। ये 9:30 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया था कि आगा साहब आएंगे और हमारी हौसला अफजाई करेंगे, मगर उनको यहाँ पर आने से रोक दिया गया। और इसके पीछे की वजह आप सब जानते हैं कि क्या है। ये यूनियन की डिमांड हम लोग रख रहे हैं यहाँ पर, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर यूनियन हो। खुले आसमान तले प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों ने श्रीनगर से सांसद रूहुल्लाह को आने का न्योता दिया था, ताकि वो इनके समर्थन में खड़े हो सके। ये प्रदर्शनकारी छात्र संघ चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।